वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग करेंगे फिक्स्ड फ्रेजेस या जिसे हम बोलते हैं बाइनोमियल वर्ड्स, जिन्हें हम एंड से जोड़ते हैं, या फिर पेयर वर्ड्स जो कि एंड कंजंक्शन से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से वर्ड्स और कैसे हम इनको यूज करते हैं देखते हैं। सबसे पहला होता है टू एंड फ्रो। टू एंड फ्रो होता है इधर उधर, जैसे कि वह खड़ी हुई और इधर उधर टहलने लगी। बैक एंड फोर्थ का मतलब होता है आगे पीछे, वह अपना बैग आगे पीछे झुला रहा था। ऑड्स एंड एंड्स, यानी कि इसका मतलब होता है अजीब अजीब या अजीब अजीब तरह की छोटी और कम महत्वपूर्ण चीजें। मतलब हमारे जैसे कि मेरी दराज में बहुत सी अजीब अजीब चीजें पड़ी हुई हैं। अजीब अजीब मतलब ऐसी चीजें पड़ी हुई यूज नहीं होती, छोटी मोटी बहुत सारी पड़ी हुई है। ठीक है, किथ एंड किन, इसका मतलब होता है सगे संबंधी, रिश्तेदार। थिक एंड थिन, यानी कि सुख दुख में तुम्हें मेरा साथ देना चाहिए। हाई एंड लो का मतलब होता है हर जगह। मैंने अपने पर्स को हर जगह खोजा। तो ये हम यूज करेंगे, इनको हम सेंटेंसेस के अंदर देखते हैं। जैसे कि वह उठ खड़ी हुई इधर उधर टहलने लगी, तो शी स्टूड अप, यानी कि वह खड़ी हो गई। एंड बिगेन टू पेस का मतलब होता है टहलना। एंड बिगेन टू पेस टू एंड फ्रो, यानी कि इधर उधर वो क्या करने लगी, वो घूमने लगी। नेक्स्ट है वह अपना बैग आगे पीछे झुला रही थी। तो आगे पीछे के लिए बैक एंड फोर्थ। तो ही वॉज स्विंगिंग का मतलब होता है झुलाना, तो एक तरीके से टहलाना। तो ही वॉज स्विंगिंग हिज बैग बैक एंड फोर्थ, यानी कि आगे पीछे। कोई अपने बैग को ऐसे हिलाता है तो आगे पीछे बैक एंड फोर्थ। मेरी दराज में बहुत सी अजीब अजीब चीजें पड़ी हुई हैं। तो देयर आर टू मैनी ऑड्स एंड एंड्स। ऑड एंड एंड्स का मतलब होता है छोटी छोटी अजीब अजीब तरह की चीजें लाइंग इन माय ड्रॉर्स। मेरे उससे झगड़ा मत करो, वह आपका ना रिश्तेदार है, सगा संबंधी है। तो डोंट क्वारल का मतलब होता है झगड़ना। तो डोंट क्वारल विद हिम, ही इज योर ओन, यानी कि तुम्हारा अपना क्या है, किथ एंड किन। सुख दुख में भाई हमेशा साथ रहते हैं। तो थ्रू थिक एंड थिन, यानी कि सुख दुख में थ्रू थिक एंड थिन द ब्रदर्स ऑलवेज स्टे टुगेदर मतलब कि साथ देना। मैंने अपने पर्स को हर जगह खोजा। तो आई यहाँ पर शॉर्ट में लिखा है आई हैव सर्च्ड हाई एंड लो, यानी कि मैंने हर जगह खोज लिया फॉर माई पर्स, अपने पर्स को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारी रफ एंड टम्बल का मतलब होता है उतार चढ़ाव। वह राजनीति के उतार चढ़ाव का आनंद लेता है। कमिंग्स एंड गोइंग्स, बच्चों को आने जाने पर नजर रखना मुश्किल है, यानी कि बच्चे के जो आने जाना होता है, कमिंग्स एंड गोइंग्स का मतलब आना जाना, उस पर नजर रखना बड़ा मुश्किल है। राइज एंड फॉल का मतलब होता है कम और ज्यादा, या जिसे बोलते हैं उतार चढ़ाव। ठीक है, तो हम दूसरे कमरे में आवाजों का उतार चढ़ाव सुन सकते थे। बाय एंड लार्ज का मतलब होता है कुल मिलाकर तुम एक अच्छे इंसान हो। लाउड एंड क्लियर मतलब स्पष्ट रूप से, जो भी बोलो स्पष्ट रूप से बोलो और थोड़ा ऊंचा बोलो। नीट एंड टाइडी का मतलब होता है साफ सुथरा, आपकी अलमारी बहुत साफ सुथरी है। तो ये है, अब इनको सेंटेंसेस से समझते हैं हम। सबसे पहला है कि वह राजनीति के उतार चढ़ाव का आनंद लेती है। तो शी इंजॉयज द रफ एंड टम्बल, यानी कि उतार चढ़ाव किस चीज के, ऑफ पॉलिटिक्स। बच्चों के आने जाने पर नजर रखना मुश्किल है। तो इट इज हार्ड टू कीप ट्रैक का मतलब होता है नजर रखना। तो इट इज हार्ड, मुश्किल है, टू कीप ट्रैक ऑफ चिल्ड्रंस कमिंग्स एंड गोइंग्स, यानी कि उनके आने जाने पर। हम दूसरे कमरे में आवाजों का उतार चढ़ाव सुन सकते थे। तो वी कुड हियर, यानी कि सुन सकते थे क्या, राइज एंड फॉल, यानी कि उतार चढ़ाव, यानी कि जो आवाज कम ज्यादा हो रही थी क्या, ऑफ वॉइसेस इन अदर रूम। कुल मिलाकर मैंने स्कूल में अपने समय का आनंद लिया। तो बाय एंड लार्ज मतलब कुल मिलाकर आई एंजॉयड माई टाइम, मैंने एंजॉय किया अपना टाइम जब मैं स्कूल में था। मैं आपको जोर से और स्पष्ट रूप से सुनता हूँ। तो आई हेयर यू लाउड एंड क्लियर। आपकी अलमारी बहुत साफ सुथरी है। तो योर क्लोजेट इज सो नीट एंड हसल एंड बसल, जिसका मतलब होता है चहल पहल, यानी कि बाजार में बहुत ज्यादा चहल पहल होती है। ऑल एंड सन्ड्री का मतलब होता है प्रत्येक व्यक्ति, तुम्हें प्रत्येक व्यक्ति को पार्टी में बुलाना चाहिए। डूम एंड ग्लूम, इसका मतलब होता है दुख और उदासी या निराशा में, यानी कि जो भी तुमने किया है वो सब निराशा में नहीं है।
वाइस एंड वेयरफोर इसका मतलब होता है किसी चीज का कारण, यानी कि किसी भी चीज का कारण जाने बिना उन्होंने क्या कर दी, मेरी आलोचना करनी शुरू कर दी। फैक्ट्स एंड फिगर्स का मतलब होता है तथ्य और आंकड़े। यहाँ देश के बारे में कुछ तथ्य और आंकड़े दिए गए हैं। अब इन्हीं सेंटेंसेस को इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं। मुझे बाजार की हलचल पसंद है, ठीक है, तो इसका होगा आई लव मुझे पसंद है, आई लव हसल एंड बसल ऑफ मार्केट प्लेस, ठीक है। इसके बाद ये यहाँ से हटा दीजिएगा। उसने अपनी पार्टी में सभी को आमंत्रित किया, तो शी इनवाइटेड ऑल एंड सन्ड्री टू हर पार्टी। यह सब निराशा में नहीं है, तो इट इज नॉट ऑल डूम एंड ग्लोम, यानी कि यहाँ सब निराशा में नहीं है। बिना कारण पूछे उन्होंने लोगों की आलोचना शुरू कर दी, तो विदाउट आस्किंग वाइज एंड वेयरफोर, तो विदाउट आस्किंग वाइज एंड वेयरफोर ही स्टार्टेड, शुरू कर दिया टू क्रिटिसाइज या टू ह्यूमिलिएट का मतलब भी होता है किसी की आलोचना करना, तो ह्यूमिलिएट या क्रिटिसाइज पीपल। यहाँ देश के बारे में कुछ तथ्य और आंकड़े दिए गए हैं, तो हेयर आर फ्यू, यानी कि कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स अबाउट द कंट्री। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है वियर एंड टेयर। वियर एंड टेयर का मतलब होता है टूट फूट, उपकरण की टूट फूट की जांच करें, यानी कि जो भी सामान है उसकी टूट फूट की जांच करें। अप्स एंड डाउन्स, उतार चढ़ाव, जिंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव होते हैं। लॉ एंड ऑर्डर इसका मतलब होता है कानून व्यवस्था, हमें देश में कानून व्यवस्था बनाए रखनी चाहिए। ट्विस्ट्स एंड टर्न्स, यानी कि आश्चर्यजनक परिवर्तन, रास्ता आश्चर्यजनक परिवर्तन से भरा हुआ था। डे एंड नाइट का मतलब होता है दिन रात, हमने बिना रुके दिन रात यात्रा की। एक्स एंड पेन्स, इसका मतलब होता है दर्द और पीड़ा, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है और आपकी दर्द और पीड़ा आपकी बढ़ने लगती है। तो इन्हीं को देखते हैं, सेंटेंसेस को कन्वर्ट करते हैं इंग्लिश में। उपकरण की टूट फूट की जांच करें, तो चेक द इक्विपमेंट्स फॉर वेयर एंड टेयर। हर रिश्ते में काफी उतार चढ़ाव आते हैं, तो एवरी रिलेशनशिप हैज अ लॉट ऑफ, यानी कि बहुत सारे क्या होते हैं उसमें, अप्स एंड डाउन्स। कानून व्यवस्था बनाए रखना पुलिसकर्मी का काम है, तो इट्स अ पुलिसमैन जॉब टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। रास्ता आश्चर्यजनक परिवर्तन से भरा हुआ था, तो द पाथ यानी कि रास्ता वाज फुल ऑफ, भरा हुआ था किससे, ट्विस्ट एंड टर्न्स। हमने बिना रुके दिन रात यात्रा की, तो वी ट्रेवल्ड, यानी कि हमने यात्रा की डे एंड नाइट विदाउट स्टॉपिंग, यानी कि रुके हुए। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है आपका दर्द और पीड़ा होने लगती है, तो इसका मतलब है यू गेट मोर एक्स एंड पेन्स एज यू गेट ओल्डर, यानी कि आपको मिलती है और ज्यादा दर्द और पीड़ा जैसे जैसे आप क्या बढ़ती है उम्र, तो एज यू गेट ओल्डर, ठीक है। तो ह्यू एंड क्राई इसका मतलब होता है हंगामा करना, जैसे कि यहाँ हंगामा मत करो। हेल एंड हर्टी का मतलब होता है चुस्त दुरुस्त, वो 55 की उम्र में अभी भी बहुत चुस्त दुरुस्त है। अगेन एंड अगेन का मतलब होता है बार बार मुझसे ये सब मत पूछो। नाउ एंड अगेन का मतलब होता है कभी कभी या कभी कभार वो मेरे घर आता है। ऑल एंड ऑल का मतलब होता है सभी कुछ, तुम मेरे सभी कुछ हो। बैक एंड बैली का मतलब होता है कपड़ा और रोटी, हम लोग काम करते हैं कपड़ा और रोटी के लिए, ठीक है। तो इस टाइप के सेंटेंसेस अगर हमें बनाने हैं तो हम यूज करेंगे इन बाइनोमियल वर्ड्स को, ठीक है। तो सेंटेंस के अकॉर्डिंग हम देखते हैं, जैसे नए नियम के खिलाफ मजदूरों ने जमकर हंगामा किया, तो द वर्कर्स रेज्ड अ ग्रेट ह्यू एंड क्राई, यानी कि उन्होंने बहुत ज्यादा हंगामा करने के लिए हो जाएगा यहाँ पर रेज, यानी कि उन्होंने आवाज उठाई, रेज अ ग्रेट ह्यू एंड क्राई अगेंस्ट द न्यू रूल। वह 74 की उम्र में भी बहुत ज्यादा चुस्त और दुरुस्त है। शी इज स्टिल हेल एंड हार्टी एट 74। हमें बार बार गलतियां नहीं करनी चाहिए, तो वी शुडंट कमिट मिस्टेक अगेन एंड अगेन। महान प्रतिभा कभी कभार उत्पन्न होती है या कभी कभी उत्पन्न होती है, तो नाउ एंड अगेन अ जीनियस इज बॉर्न। अपनी बहन की शादी पर मोहन सर्वे सर्वा था। सर्वे सर्वा का मतलब था वो सब कुछ था, वो अपनी बहन की शादी पर वो पिता का भी काम कर रहा था, बहन का भी काम कर रहा था, मतलब वो उसके लिए सब कुछ था। तो इन हिज सिस्टर्स मैरिज मोहन वॉज ऑल इन ऑल। वे दिन चले गए जब मजदूरों की समस्या केवल कपड़ा और रोटी
की थी। द डे हैव गॉन यानी कि वो द डेज हैव गॉन यानी कि वो दिन चले गए। वैन द प्रॉब्लम ऑफ लेबरर्स यानी कि जो प्रॉब्लम थी लेबर की वो कंसर्न थी, जुड़ी हुई थी ओनली किससे, बैक एंड वैली यानी कि केवल रोटी और कपड़ा से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट का मतलब नेक्स्ट है यहाँ पर ह्यू एंड क्राई। ह्यू एंड क्राई का मतलब सॉरी हाई एंड ड्राई। हाई एंड ड्राई का मतलब होता है निस्सहाय। निस्सहाय यानी कि उसने मुझे अकेला निस्सहाय छोड़ दिया। टॉस एंड टर्न का मतलब होता है करवटें बदलना। वह रात भर करवटें बदलता रहा। टच एंड गो का मतलब होता है जोखिमपूर्ण। जोखिमपूर्ण यानी कि यह बहुत जोखिमपूर्ण था कि हम जोखिमपूर्ण था जो आपने काम किया वो क्या था, बहुत ज़्यादा जोखिमपूर्ण था यानी कि बहुत ज़्यादा उसमें क्या था, दिक्कत हो सकती थी। गिव एंड टेक का मतलब होता है इस हाथ दे उस हाथ ले यानी कि आपको किसी भी रिश्ते में देना और लेना सीखना होगा। यानी कि अगर आप किसी के लिए कुछ करोगे तो वो भी आपके लिए कुछ करेगा। इन्स एंड आउट्स का मतलब होता है छोटी छोटी बातें जानना। वह इस व्यवसाय में छोटी से छोटी बातें जानना चाहता है। तो इस टाइप से सेंटेंस बना सकते हैं बाय यूजिंग दीज वर्ड्स पेयर और फ्रेजेस। उसने मुझे अकेला निस्सहाय छोड़ दिया, तो ही लेफ्ट मी छोड़ दिया हाई एंड ड्राई यानी कि उसने मुझे निस्सहाय छोड़ दिया। बस थोड़ी देर के लिए सोने की कोशिश करें, करवटें मत बदलो। जस्ट ट्राई टू गेट ऑफ, ठीक है, जस्ट ट्राई टू गेट ऑफ टू स्लीप फॉर अ वाइल। फॉर अ वाइल का मतलब होता है थोड़ी देर के लिए। थोड़ी देर के लिए आप क्या करो, सोने की कोशिश करो। एंड डोंट टॉस एंड टर्न रेस्टलेसली यानी कि करवटें मत बदलो। यह जोखिमपूर्ण था कि हम दिवालिया हो जाएंगे, मतलब ये सिचुएशन ऐसी थी, बहुत ज़्यादा जोखिमपूर्ण थी कि क्या हम दिवालिया हो जाएंगे। तो इट वॉज टच एंड गो वेदर वी वुड गो बैंकरप्ट। बैंकरप्ट का मतलब होता है दिवालिया होना। आपको किसी भी रिश्ते में देना और लेना सीखना होगा। यू हैव टू लर्न गिव एंड टेक इन एनी रिलेशनशिप। वह इस व्यवसाय की छोटी से छोटी बातें जानता है। तो ही नोज ऑल इन्स एंड आउट्स ऑफ दिस प्रोफेशन। इन्स एंड आउट्स का मतलब होता है छोटी छोटी बातें जानना। नेक्स्ट है फेयर एंड स्क्वायर। फेयर एंड स्क्वायर का मतलब होता है शुद्ध और उचित यानी कि हमारे जो आचरण होते हैं वो शुद्ध और उचित होने चाहिए। फ्लक्स एंड रिफ्लक्स का मतलब होता है वाद विवाद, ठीक है। यहाँ पर बैठक में बहुत ज़्यादा वाद विवाद हो गया था। ओवर एंड ओवर का मतलब होता है बार बार यानी कि मेरे जो बार बार मत बुलाओ। ऑफ एंड ऑन का मतलब होता है कभी कभी। कभी कभी वह मेरे घर आता है। ऑन एंड ऑन का मतलब होता है लगातार। वह सुबह 4 बजे तक लगातार बातें कर रहे थे। तो इस टाइप के सेंटेंस अगर हमें बनाने हैं तो हम लोगों को इन वर्ड्स पेयर की या बाइनोमियल वर्ड्स की जरूरत पड़ती है। जैसे कि हमारे सभी आचरण शुद्ध और उचित हो, तो लेट्स ऑल आवर एक्शंस बी हो फेयर एंड स्क्वायर यानी कि शुद्ध है उचित। बैठक में बड़ा वाद विवाद था, तो देयर वॉज अ ग्रेट फ्लक्स एंड रिफ्लक्स इन ड्राइंग रूम। ड्राइंग रूम मतलब बैठक। उसका नाम धीरे धीरे बार बार दोहराती रही, ठीक है, वह उसका नाम धीरे धीरे और बार बार दोहराती रही थी। शी केप्ट रिपीटिंग हिज नेम सॉफ्टली, सॉफ्टली यानी कि धीरे, ओवर एंड ओवर अगेन यानी कि बार बार। he comes to your shop on and on यानी कि वह तुम्हारी दुकान पर कभी कभार आता है या कभी कभी आता है। वह सुबह 4 बजे लगातार बातें करते रहे, तो दे talked on and on until 4 o'clock in the morning, ठीक है। तो on and on का मतलब है लगातार सुबह 4 बजे तक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है few एंड फार बिटवीन। इसका मतलब होता है बहुत कम यानी कि वेतन भोगी व्यक्ति को छुट्टियां बहुत कम मिलती हैं। हैमर एंड टोंग्स, इसका मतलब होता है बड़े जोर शोर से यानी कि विपक्ष सरकार की नीतियों का बड़े जोर शोर से विरोध कर रहा है। लॉन्ग एंड शॉर्ट का मतलब होता है संक्षेप में, जो भी आपको कहना है वो संक्षेप में कहो यानी कि थोड़ा उसको इतना लंबा चौड़ा बड़ा चटाई मत बताओ, थोड़ा सा उसको शॉर्ट में बताओ। नल एंड वर्ड का मतलब होता है अमान्य, चुनाव को अमान्य घोषित कर दिया गया। वन एंड ऑल का मतलब होता है सब, सभी सिपाही नशे में थे, तो यहाँ पर सबके लिए ऑन, वन एंड ऑल। सेंटेंस देखते हैं। वेतन भोगी व्यक्ति के लिए छुट्टियां बहुत कम होती हैं। वेतन भोगी मतलब जो सैलरी मैन होता है। तो हॉलीडेज आर फ्यू एंड फार, फ्यू एंड फार मतलब कि बहुत कम। तो हॉलीडेज आर फ्यू एंड फार बिटवीन फॉर अ सैलरी मैन। विपक्ष सरकार की नीतियों का जमकर विरोध कर रहा था, तो द ऑपोजिशन आर अपोजिंग,
अपोजिशन क्या कर रहा था, विरोधी, जो विरोधी पार्टी होती है वो क्या कर रहे थे, अपोजिंग यानी कि विरोध कर रहे थे किसका, गवर्नमेंट्स पॉलिसी का, जोर शोर से हैमर एंड टॉन्ग्स। संक्षेप में बात यह है कि मैंने बहुत अधिक शराब पी और कुछ ऐसा कहा जो मुझे नहीं करना चाहिए था, यानी कि द लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ इट इज दैट, यानी कि लॉन्ग एंड शॉर्ट यानी कि संक्षेप में यह है कि आई हैड टू मच लिकर, यानी कि मैंने बहुत ज़्यादा, लिकर का मतलब है शराब, आई हैड टू मच लिकर एंड सेड समथिंग, और ऐसा बोला जो मुझे नहीं कहना चाहिए था, आई शुडंट हैव। चुनाव को अमान्य घोषित कर दिया गया, द इलेक्शन वॉज डिक्लेयर्ड नल एंड वॉइड। सभी सिपाही नशे में थे, तो द सोल्जर्स वन एंड ऑल, यानी कि सभी, तो द सोल्जर्स वन एंड ऑल वर ड्रिंक, यानी कि सभी सिपाही क्या थे, वो नशे में थे, नशे के लिए हाजिर। ईच एंड एवरी, इसका मतलब होता है हर किसी को या प्रत्येक को, यानी कि यह ऐसे मुद्दे हैं जो हम में से प्रत्येक को प्रभावित करते हैं। हेयर एंड देयर का मतलब होता है इधर उधर मत घूमो। स्पाइक एंड स्पैन का मतलब होता है साफ सुथरा या चकाचक। बैग एंड बैगेज का मतलब होता है बोरिया एंड बिस्तर। फेस टू फेस का मतलब होता है आमने सामने, यानी कि हमने आमने सामने बातचीत की। रियली एंड ट्रूली का मतलब होता है निश्चित रूप से, यानी कि निश्चित रूप से मैं आपका काम कर दूंगा। तो सेंटेंसेस देखते हैं, यह ऐसे मुद्दे हैं जो हम में से प्रत्येक को प्रभावित करते हैं। तो देयर आर इश्यूज, यानी कि यह ऐसे, दीज आर इश्यूज, यानी कि यह ऐसे मुद्दे हैं दैट अफेक्ट ईच एंड एवरी वन ऑफ अस, यानी कि हम में से सभी को प्रभावित करते हैं। इफेक्ट का मतलब होता है प्रभावित करना। इधर उधर मत घूमो, डोंट मूव हियर एंड देयर। अपार्टमेंट साफ सुथरा था, तो द अपार्टमेंट वाज स्पेक एंड स्पैन, यानी कि स्पेक एंड स्पैन का मतलब है साफ सुथरा या चकाचक। ब्रिटेन वासी 1947 में बोरिया बिस्तरा के साथ भारत छोड़ गए, तो द ब्रिटिशर्स या ब्रिटिश लेफ्ट इंडिया को छोड़ दिया इन 1947 बैग एंड बैगेज, यानी कि बैग एंड बैगेज का मतलब होता है बोरिया बिस्तरा बांधा और चले गए कब, 1947 में। हमने आमने सामने बातचीत की, तो वी हैव हैड अ फेस टू फेस टॉक, यानी कि हमने आमने सामने बातचीत की। रियली एंड ट्रूली, निश्चित रूप से, आई विल डू योर वर्क, यानी कि मैं आपका काम कर दूंगा। नेक्स्ट देखते हैं आउट एंड आउट। आउट एंड आउट का मतलब होता है, पूरी तरह, यानी कि मुझे आशा है कि यह पूरी तरह मनगढ़ंत बात है। तो पूरी तरह यानी कि आउट एंड आउट। आम ही नाम का मतलब होता है हाथ में हाथ डालना, इसे हम हैंड इन हैंड भी बोलते हैं। नेक्स्ट होता है गिव एंड टेक। गिव एंड टेक का मतलब होता है आदान प्रदान, यानी कि रिश्तों में हमें लेन देन सीखना होता है, आदान प्रदान सीखना होता है। एवरी नाउ एंड अगेन का मतलब होता है बीच बीच में आना, यानी कि वह बीच बीच में मुझसे मिलने आती थी। पिक एंड चूज का मतलब होता है ध्यान से चुनना, यानी कि हमें अपना जो भविष्य है वो सावधानी से ध्यान से चुनना चाहिए। तो देखते हैं सेंटेंसेस। मुझे आशा है कि यह पूरी तरह मनगढ़ंत बात है, तो आई होप इट इज एन आउट एंड आउट फैब्रिकेशन। फैब्रिकेशन का मतलब होता है मनगढ़ंत बात। हम हाथ में हाथ डालकर नदी किनारे चले, तो वी वॉक्ड आर्म इन आर्म, या फिर वी वॉक्ड हैंड इन हैंड along the river bank। रिवर बैंक का मतलब होता है नदी का किनारा, बैंक का मतलब है किनारा। आपको किसी भी रिश्ते में देना लेना सीखना होगा, तो you have to learn to give and take in any relationship। वह मुझे देखने के लिए बीच बीच में आती है, तो she comes to see me every now and again। हमें अपना भविष्य समय रहते सावधानी से चुन लेना चाहिए, तो वी मस्ट पिक एंड चूज आवर कैरियर बिफोर इट्स टू लेट, यानी कि अगर लेट ना हो उससे पहले हमें क्या करना चाहिए, अपना भविष्य चुन लेना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हैव्स एंड हैव्स नॉट। ठीक है, हैव्स एंड हैव नॉट्स, इसका मतलब होता है धनी और निर्धन, यानी कि गरीब और अमीर। सदा धनियों और निर्धनों के बीच द्वंद्व रहा है, यानी कि बीच में क्या रहा है, कन्फ्लिक्ट रहा है। रोजी रोटी का मतलब होता है ब्रेड एंड बटर। बिटविक्स एंड बिटवीन का मतलब होता है आपस में आधा आधा, यानी कि जो कुछ कमाए वो आपस में आधा आधा बांटिए।
बिफोर एंड बिहाइंड का मतलब होता है आगे बढ़कर, यानी कि द्वितीय महायुद्ध में हमारे जो सैनिक थे वो बॉर्डर पर आगे बढ़कर लड़े। फैच एंड कैरी का मतलब होता है अधीनस्थ या छोटे रुतबे वाला होना, यानी कि जिसकी जो जॉब होती है वो उतनी मतलब हाई पोस्ट पे नहीं होता। छोटी हस्ती का कर्मचारी जो होता है उसको हम बोलेंगे फैच एंड कैरी। तो छोटी हस्ती का कर्मचारी होने पर मैं बहुत ज्यादा क्या हूँ, संतुष्ट हूँ। तो सेंटेंसेस देखते हैं। सदा धनियों और निर्धनों के बीच द्वंद्व रहा है, तो देयर हैज ऑलवेज बीन अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन हैव्स एंड हैव नॉट्स। इन दिनों यदि कोई रोजी रोटी कमा लेता है तो उसे संतुष्ट रहना चाहिए। तो वन शुड बी सेटिस्फाइड इफ वन गेट्स ब्रेड एंड बटर दीज डेज। जो कुछ कमाए वो आपस में आधा आधा बांट ले। तो वट एवर दे अर्न दे विल शेयर बिटविक्स एंड बिटवीन। द्वितीय महायुद्ध में हमारे सैनिक बॉर्डर पर आगे बढ़कर लड़े। तो इन वर्ल्ड वॉर सेकेंड अवर सोल्जर्स फॉट, यानी कि लड़े, बिफोर एंड बिहाइंड, यानी कि आगे बढ़कर। छोटी हस्ती कर्मचारी होने पर मैं संतुष्ट हूँ। तो आई एम सेटिस्फाइड टू बी फैच एंड कैरी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है बैक एंड कॉल। बैक एंड कॉल का मतलब होता है बुलाने पर हाजिर हो जाना, यानी कि आप किसी को एक आवाज दो और वो उस पर आप हाजिर हो जाए, उसको वो यह होता है बैक एंड कॉल। आप मुझसे यह उम्मीद नहीं कर सकते कि मैं बुलाने पर हाजिर हो जाऊंगा। बॉडी एंड सोल का मतलब होता है जी जान से। उन्होंने जी जान से पढ़ाई की। बाय एंड बाय का मतलब होता है धीरे धीरे लोग पार्टी में आने लगे। डाउन एंड आउट का मतलब होता है दीनहीन व्यक्ति या जो तबाह हो जाता है। मैं पूरी तरह दीनहीन व्यक्ति दिख रहा है। कॉक एंड बुल स्टोरीज का मतलब होता है मनगढ़ंत कहानी। उसकी कहानी मनगढ़ंत है, मत सुनो। अच्छा, सेंटेंस देखते हैं। आप मुझसे यह उम्मीद नहीं कर सकते कि मैं बुलाने पर हाजिर रहूं। यू कैन नॉट एक्सपेक्ट मी टू बी एट योर बैक एंड कॉल, यानी कि एक्सपेक्ट नहीं कर सकते मुझसे कि मैं हूँगा आपके कहने पर क्या, योर बैक एंड कॉल, बुलाने पर हाजिर हो जाऊंगा। उन्होंने जी जान से अध्ययन किया तो ही गेव हिमसेल्फ बॉडी एंड सोल फॉर हिज स्टडी। धीरे धीरे लोग पार्टी में आने लगे। तो बाय एंड बाय पीपल बिगेन टू कम, यानी कि आने शुरू हो गए इनटू द पार्टी। पूरी तरह दीनहीन व्यक्ति दिख रहा है। तो ही लुक्ड कंप्लीटली, वह पूरी तरह दिख रहा है डाउन एंड आउट, यानी कि बहुत ज्यादा तबाह इंसान दिख रहा है। उनकी मनगढ़ंत कहानी मत सुनो, तो डोंट लिसन हिज कॉक एंड बुल स्टोरी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है ओवर एंड ओवर। ओवर एंड ओवर का मतलब होता है किसी चीज के अतिरिक्त या उसके अलावा, यानी कि जो वेटर्स होते हैं वो वेतन के अलावा अच्छी टिप भी लेते हैं। प्रोस एंड कॉन्स का मतलब होता है फायदे नुकसान या पक्ष विपक्ष। मोबाइल के फायदे भी होते हैं और नुकसान भी होते हैं। थ्रू एंड थ्रू का मतलब होता है पूरी तरह से उस पर भरोसा मत करो, वह पूरी तरह से सड़ चुका है या पूरी तरह से वो क्या हो चुका है, भ्रष्ट हो चुका है। माइट एंड मीन का मतलब होता है ताकत लगाना। उन्होंने ताकत लगाकर विशाल जो चट्टान थी उसको धक्का दे दिया। टिट फॉर टैट का मतलब होता है जैसे को तैसा, यानी कि जैसे को तैसा करने से झगड़ा समाप्त नहीं होता। सेंटेंसेस देखते हैं। वेटर्स को उनके वेतन के अलावा अच्छी टिप भी मिलती है। तो वेटर्स गेट गुड टिप्स ओवर एंड अबव देयर वेजिस। वेजिस का मतलब होता है वेतन। मोबाइल के फायदे नुकसान दोनों है। तो मोबाइल हैज बोथ इट्स प्रोज एंड कॉन्स। उस पर भरोसा मत करो, वह पूरी तरह सड़ चुका है। तो डोंट ट्रस्ट हिम, ही हैज रोटन थ्रू एंड थ्रू, यानी कि पूरी तरह सड़ चुका है। सड़ चुके का मतलब यहाँ पर है कि पूरी तरह से भ्रष्ट हो चुका है। जो भी बात बोलता है झूठ बोलता है, जो भी करता है गलत करता है। उन्होंने ताकत लगाकर विशाल चट्टान को धक्का दिया और रास्ता साफ कर दिया। तो यानी कि ताकत लगाकर। तो दे पुश्ड ह्यूज रॉक। रॉक का मतलब होता है विशाल चट्टान। तो दे पुश धक्का दिया ह्यूज रॉक विशाल चट्टान को विद माइट एंड मेन, यानी कि पूरी ताकत लगाकर, एंड क्लियर द वे, और रास्ता साफ कर दिया। टिट फॉर टैट कैन नॉट एंड अ डिस्प्यूट, यानी कि टिट फॉर टैट, यानी कि अगर हम किसी को जैसे का तैसा करेंगे तो झगड़ा उससे समाप्त नहीं होता। तो यही थी हमारी पार्ट 3 बाइनोमियल वर्ड्स की, या जिसे वर्ड्स पेयर भी बोल सकते हैं, फिक्स फ्रेजेस भी बोल सकते हैं। तो आई होप मेरी वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला है। तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।